हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सब्जेक्ट बेसिक अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स को आप जरूर प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि इन टॉपिक्स के आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और ये अच्छे टॉपिक हैं। एग्जामिनर इनको तरह तरह से पूछते हैं। तो अब हम अपने इस सब्जेक्ट यानी बेसिक अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यूनिट वाइज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिए और इसको प्रिपेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग की जो यूनिट फर्स्ट है वो पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है और इस यूनिट से आप ये मान कर चलिए कि जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है 20 मार्क्स में या 50 मार्क्स में या जितने भी मार्क्स में आए वो इस यूनिट से आपको जरूर मिल जाएगा। तो और वो आपको शायद एग्जाम में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन भी करना पड़े जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स का होगा पूरे पेपर में। तो आप पहली यूनिट को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। पहली यूनिट से आप तैयार करिएगा टॉपिक बेस्ड बुक कीपिंग क्या है, यानी व्हाट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग, what are the users of accounting information, difference between bookkeeping and accounting and accounting principles। इतने टॉपिक को आप फर्स्ट यूनिट से जरूर तैयार कीजिएगा। अगर ये बाई चांस लॉन्ग में नहीं भी आया तो किसी ना किसी रूप में आपको आपके क्वेश्चन पेपर में ये जरूर मिल जाएगा, चाहे वेरी शॉर्ट के तौर पे आए, चाहे शॉर्ट चाहे लॉन्ग, लेकिन ऐसा ये नहीं हो सकता कि ये बिल्कुल भी ना आए। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चंस अगर वेरी शॉर्ट भी आए फर्स्ट यूनिट से तो वो ये ही होंगे, जैसे फर्स्ट व्हाट इज बुक कीपिंग, सेकेंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग, थर्ड व्हाट आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ओके, फोर्थ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, एंड फिफ्थ एंड लास्ट फर्स्ट यूनिट से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इतने क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कीजिएगा ये फर्स्ट यूनिट से। ओके अब स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की सेकेंड यूनिट से। तो स्टूडेंट्स, जो अकाउंटिंग की सेकेंड यूनिट है वो वैसे तो उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं और इस यूनिट में जिस न्यूमेरिकल के आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो होती है या तो जर्नल एंट्री या कैश बुक। यानी आपको जर्नल एंट्री और कैश बुक में से किसी एक का न्यूमेरिकल मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे हाईएस्ट है। और अगर इस यूनिट से थ्योरी पोर्शन की हम बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, जिनका आंसर आप जानते ही होंगे, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। और इसके अलावा अगर सेकेंड यूनिट से थ्योरी का पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। ओके, तो सेकेंड यूनिट से आप थ्योरी में तैयार करिएगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड डबल एंट्री सिस्टम, और सेकेंड यूनिट से न्यूमेरिकल में तैयार कीजिएगा जर्नल एंट्री और कैश बुक। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यूनिट थर्ड की। स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड जो है अकाउंटिंग की उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है BRS, जिसकी फुल फॉर्म होती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और इसका न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू थ्योरी। और इसके अलावा थर्ड यूनिट में एक और टॉपिक है जो किसी ना किसी रूप में आपसे पूछा जाना चाहिए, चाहे वेरी शॉर्ट में आए चाहे शॉर्ट में, वो है स्टॉक वैल्यूएशन। इसको आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में कि स्टॉक वैल्यूएशन के कितने मेथड होते हैं। तो उसके आंसर होते हैं कि स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड फीफो होता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो होता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो लीफो, मीफो, हीफो हैं ये स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड्स हैं। तो इन पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है और कभी कभी थ्योरी भी आती है। तो यूनिट थर्ड से आप दो टॉपिक पढ़िएगा, एक BRS यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और इसके अलावा स्टॉक वैल्यूएशन। ओके, अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की यूनिट 4 की। स्टूडेंट, अकाउंटिंग की जो यूनिट 4 है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल अकाउंट, और इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल का। इस यूनिट से यानी फाइनल अकाउंट से थ्योरी आने की पॉसिबिलिटी उतनी नहीं होती जितना फाइनल अकाउंट का न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी होती है। और स्टूडेंट्स, जो फाइनल अकाउंट का न्यूमेरिकल होता है
वो जहां तक है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही मिलेगा और इसमें आपको 3 तरीके के अकाउंट बनाने होंगे, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड बैलेंस शीट। तो 4th यूनिट से आप फाइनल अकाउंट का न्यूमेरिकल प्रिपेयर करिए। ओके, और जो आपकी लास्ट यूनिट यानी 5th बची, उसमें से आप तैयार करिएगा टॉपिक शेयर को। इसमें क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि आप कौन कौन से पढ़ें। तो शेयर में आप पढ़िएगा कि शेयर होते क्या हैं, यानी व्हाट इज शेयर। उसके बाद आप तैयार करिएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर, यानी शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, जिसका आंसर है 2 टाइप के होते हैं, यानी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इसके अलावा ये तैयार करिएगा कि ऐसा कौन सा लोग होते हैं जो कंपनी के रियल ओनर माने जाते हैं, तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। तो इस चैप्टर से आप तैयार करिएगा, यानी शेयर से, कि शेयर क्या होता है, शेयर कितने टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर कितने टाइप्स के होते हैं, कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, और लास्ट में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। ओके, तो इतनी चीजों को आप 5th यूनिट से तैयार कीजिएगा। ओके, तो ये आपका पूरा सिलेबस था अकाउंटिंग का। तो मोटे मोटे जो टॉपिक आपको तैयार करने हैं वो आपको 1st यूनिट पूरी थ्योरी की तैयार करनी है, जिससे आपको क्वेश्चन फॉर श्योर मिलेगा ही। 2nd यूनिट से आप जर्नल एंट्री और कैश बुक तैयार करिए। 3rd यूनिट से वीआरएस और स्टॉक तैयार करिए। 4th यूनिट से फाइनल अकाउंट का न्यूमेरिकल तैयार करिए और लास्ट यूनिट से शेयर्स को तैयार करिए। ओके, यहां पर हम इस वीडियो में कुछ आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी सजेस्ट कर रहे हैं, इनको आप जरूर पढ़िएगा। जैसे नंबर 1, व्हाट इज बुक कीपिंग, नंबर 2, व्हाट इज अकाउंटिंग, नंबर 3, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, नंबर 4, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, नंबर 5, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, नंबर 6, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, Number 7, what are the objectives of trial balance? Number 8, what is general? Number 9, what is leisure? Number 3, what is inventory? Next, what are the methods of inventory valuation? Next, what is shares? Next, what are the types of shares? Next, what is the difference between equity share and preference share? Next, what is debenture? And last, what are the types of debenture? ओके, ये जो अभी हमने इतने क्वेश्चन बोले, ये हो सकता है आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट जो 2 नंबर या 3 नंबर में आएंगे, उनमें से आपको क्वेश्चन फंस जाए। और लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये मानकर चलिए कि जो पहली यूनिट आपकी थ्योरी वाली है उससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, और उसके अलावा फाइनल अकाउंट जो है वो भी लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, और जो शॉर्ट में क्वेश्चंस आएंगे, जो 7 मार्क्स के या 10 या 15 मार्क्स के जैसे भी पेपर का स्ट्रक्चर हो, उसमें जनरल एंट्री आ सकती है, कैश बुक आ सकता है, वीआरएस आ सकता है, शेयर भी हो सकता है। जो आपको 4 में से 2 करने होंगे तो आपको 2 मिल ही जाएंगे इतने में से। ओके, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके एग्जाम में ये आपकी प्रिपरेशन करने में तो हेल्प करेगी ही, साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करने में, अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में भी आपको डायरेक्शन देगी और आपकी हेल्प करेगी। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आगे भी आपको कोशिश करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एग्जाम होने पर ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब आवर चैनल, बाय बाय, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।